नमस्ते। अगस्त 2026 और वृषभ लग्न टोरस एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा? देखिए, बेसिकली इस महीने में मैंने लास्ट महीने में जो बोला था 2 अगस्त तक आपको हेल्थ के लिए सावधान रहने के लिए बोला था। कोई बहुत बड़ा खर्च दिखाई दे रहा है और 3 अगस्त से 18 अगस्त में एक बहुत बड़ा बिजनेस का प्रपोजल आ सकता है और न्यू अपॉर्चुनिटी एट ए प्रोफेशनल फील्ड एक बहुत बड़ा 18 अगस्त तक मिलेगा, चांस मिलेगा 3 अगस्त से 18 अगस्त में। बट संतान के विषय में, क्योंकि लव हाउस में संतान स्थान में नीच राशि का शुक्र है, संतान के विषय में कहीं ना कहीं आपको असंतुष्ट होंगे। आप केयरफुल रहने की जरूरत है। यानी कि जितना आपके डिसीजन शेयर बाजार से रिलेटेड, अगर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आप रेगुलर करते हैं तो थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि आपकी अपनी बुद्धि यानी कि आपका क्रिएशन, आपका अपना इंटेलिजेंसी आपको बराबर सपोर्ट नहीं करेगा, तो आपको उस ध्यान देना है। दूसरी बात, आपको 19 अगस्त से 2 सितंबर में व्हील वारसा हेरिडेशन, इधर आप माँ बाप से वारसा व्हील का बारे में बात कर सकेंगे, या तो अपने खुद का बनाया हुआ व्हील को रेक्टिफाई करेंगे या खुद का व्हील बनाएंगे 19 अगस्त से 2 सितंबर में। क्योंकि एक चीज और दिखाई दे रहा है कि आपके धन स्थान में जो मंगल आया है, ये फैमिली डिस्प्यूट दिखा रहा है। 2 अगस्त से 17 सितंबर तक आप बोलोगे और झगड़ा हो जाएगा, ये भी हो सकता है। सो आपको, और इस मंगल की आपके संतान स्थान पर एस्पेक्ट, चौथी दृष्टि, यानी कि संतान के साथ विवाद टालिएगा इस समय में, बोल के बिगाड़िएगा नहीं। अगस्त दरमियान पर्टिकुलरली 17 सितंबर तक ये मंगल आपके सेकंड हाउस में रहेगा। इसका रेमेडी, चांदी के ग्लास में पानी पीजिएगा। ये मंगल को कैद करना हो, मंगल और राहु को मंगल कैद कर सकता है, और मंगल को कैद करना हो तो पर्टिकुलरली चांदी के ग्लास में पानी पियो आप। ऊपर से अगर कहीं ऐसी जगह पानी पीते हो, कॉमन है उधर, तो ऊपर से पानी पियो, और आप जिस ग्लास में पानी पीते हो उस ग्लास में और किसी को पीने मत दो। वेरी फर्स्ट थिंग। और इस महीने में कहीं ना कहीं आप अगस्त और सितंबर के दौरान आप स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होगा आपका, बट आइसोलेशन सा लगेगा आपको। ऐसा लगेगा कि कट गया आप, अकेले पड़ गए आप, ये भी महसूस होगा। महफिलों में भी कहीं ना कहीं आइसोलेशन का अनुभव आपको अगस्त और सितंबर के दौरान होगा। संतान के विषय में भी कहीं ना कहीं असंतुष्ट होंगे आप, तो केतु के उपाय करते रहिएगा। केतु के उपाय में पर्टिकुलरली कुत्ते को खाना खिलाना है, ब्लैंकेट का डोनेशन करना है, और कोई सन्यासी है उनको पर्सनली, अगर कोई गुरु है आपके, सन्यासी को, केतु माने सन्यास होता है, तो केतु का जो उपाय है वो करते रहिएगा। अब देखिए, मैं डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं, उसके पहले केयरफुल रहने की डेट बताता हूं। उसको कैलेंडर पे मार्क कर दो, 11 से 14 अगस्त आपको क्रॉस कर दो। कोई भी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो तो 14 तारीख को शाम को 4 बजे के बाद तय करिएगा। 4 बजे तक 14 तारीख को आपके लिए 11 से 14 में रॉन्ग डिसीजन की संभावना है। अब देखिए, जो डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं उसके पहले 2-3 चीज और बताता हूं। जैसे 12 अगस्त को इस महीने में सूर्य ग्रहण, और ये हिंदुस्तान में दिखने वाला नहीं है, तो उसका दान 13 अगस्त को सुबह कर दीजिएगा। उसका एक केजी गेहूं, सूर्य ग्रहण है, और ये आपके तृतीय स्थान में, यानी कि भाई बहन पड़ोसियों के स्थान का है, तो ज्यादा नुकसान कारक नहीं। बट 1 केजी गेहूं और 1 कोकोनट शिव मंदिर में रख दीजिएगा, जो भी नियर बाय शिव मंदिर है। शिव मंदिर ज्यादा है हिंदुस्तान में। और 28 अगस्त को पूर्णिमा है, उस दिन चंद्र ग्रहण है, और रक्षाबंधन भी है। रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दे रहा हूं मैं आप सभी को। उस दिन वो भी हिंदुस्तान में दिखने वाला नहीं है, 28 अगस्त का चंद्र ग्रहण है वो भी। तो दोपहर को 1 बजे के बाद 2 केजी राइस और 1 कोकोनट शिव मंदिर में रख दीजिएगा। अब 12 अगस्त को अमावस है। अमावस के दिन 8 चीज लेना है आपको। 12 अगस्त को अमावस है, सूर्य ग्रहण भी है, और 13 अगस्त को दान करने बोला, लेकिन 12 अगस्त को गेहूं, चावल, गुड़, मूंग, चने की दाल,
कोई फ्रूट या एक आध फ्लावर रख दीजिएगा, फ्रूट या तो फ्लावर, फ्रूट रखिएगा कोई भी चलेगा, केला है, चीकू है, मौसम्बी है, कोई भी। इडिबल ऑयल, अगर वो महंगा लगता है इडिबल ऑयल तो चाय का पैकेट रख दीजिएगा और एक कोकोनट। ये 8 चीज किसी शिव मंदिर में 12 अगस्त को रख दीजिए, ज्यादा फायदा रहेगा आपको। ये जो पर्टिकुलरली ग्रहण है 28 अगस्त का, ये आपके कर्मस्थान में हुआ ग्रहण है, तो ये नेगेटिव है। इसके लिए जरूर 28 अगस्त का आई सेड और 1 बजे के बाद दोपहर को 2 kg राइस और एक कोकोनट शिव मंदिर में रख दीजिएगा। अब डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं, इसको समझिएगा। 1 अगस्त से लेकर 4 अगस्त तक ये ट्रैवलिंग का टाइम है, रिलीजियस टाइम है, ट्रैवलिंग का टाइम है, और आपके संतान के संतान, बच्चों के बच्चे के साथ एंजॉय करने का टाइम है। एंजॉय दिस टाइम विथ योर ग्रैंड चिल्ड्रन। आध्यात्मिकता का भी समय है 1 से 4 अगस्त, 4 अगस्त को 3 बजे तक, यानी कि कैरियर आपका 10 तारीख तक अच्छी पोजीशन में रहेगा। पर्टिकुलरली 4 अगस्त को दोपहर को 3 बजे से लेकर 7 अगस्त को रात को 10 बजे तक का जो टाइम है, इस महीने का काम धंधे के लिए बेस्ट टाइम, यानी बहुत बड़ा मीटिंग होगा, मीटिंग में बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी आपको 4, 5, 6 और 7 तारीख को। आप जिस तरह से सोच रहे हैं उस तरह से आपके काम को आप 4 से 7 तारीख में सेटअप कर पाओ। अब 7 तारीख को रात को 10 बजे के बाद अगर लेट नाइट पार्टी करते हैं आप, तो द टाइम 7 से 10 तारीख दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है, बहुत बड़ा ड्रीम प्लान करने का टाइम है। और इस टाइम में आप इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में 7 से 10 तारीख में, रात को 7 तारीख को 10 बजे के बाद, ये फाइनेंशियली बेस्ट डे है। फाइनेंशियली नहीं बोल सकते, प्रॉपर्टी के हिसाब से बेस्ट टाइम है। लग्नेश आपका लव हाउस में नीच राशि का हुआ है, मतलब मोहब्बत के मामले में इस महीने में आपको जलील होना पड़ेगा। संतान के साथ विचारों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी आ सकता है आपका, सो उनके साथ विवाद टालिएगा, क्योंकि एक तो शुक्र नीच राशि का हुआ है, मंगल उसको देख रहा है और वो बुध का घर है, तो संतान के साथ सौदाबाजी करने का ये समय नहीं है। 7 से 10 अपने दोस्तों के साथ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में चेंजेस करिएगा, दोस्तों के साथ एंजॉय करिएगा। अब 11, 12, 13 और 14 तारीख को शाम को 4 बजे तक बेवकूफ बनने का टाइम, डिसीजन पेंडिंग रखिएगा। घर वाले अगर शॉपिंग करने के लिए बोलते हैं 11 से 14 में, तो शॉपिंग में पैसा वापरिएगा, क्योंकि इट्स ए टाइम, एक्सपेंसिव टाइम। 11, 12, 13, 14 पैसा खर्च करो। अब 14 तारीख को शाम को 4 बजे के बाद 15, 16 और 17 तारीख आप अपने आप को रिवाइज करेंगे। 11 से 14 में मैंने बोला डिसीजन पेंडिंग रखना है। कोई भी इंपॉर्टेंट ऑफिशियल डिसीजन पेंडिंग रखा है, उसमें गलती किया होगा तो उसको रेक्टिफाई करोगे। कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करना हो तो 11 से 14 में नहीं करना है, सावधान रहिएगा, नहीं तो बेवकूफ बनाएगा। पर्टिकुलरली कोई अपोजिट सेक्स के साथ का डीलिंग है आपका, तो 11 से 14 में आपके पीछे षड्यंत्र भी होगा, आपको बेवकूफ भी बनाएगा, कोई अकेलापन भी महसूस होगा। ऐसे तो देखिए अगस्त और सितंबर में आप लोनलीनेस फील करने ही वाले हैं, उसमें 11 से 14 में आप अनुभव करेंगे कि यार दुनिया में कोई मेरा नहीं है, लोनलीनेस फील होगा। 11 से 14 वैसा बीतेगा। घर वाले बोलेंगे पार्टी करना है, पैसा वापरना है, तो वो करिएगा, बिकॉज पैसा वापरने का आनंद लीजिएगा। अब 14 तारीख को 4 बजे से शाम को 17 तारीख में आप अपनी गलतियों को रिवाइज करेंगे, अपनी पर्सनालिटी के बारे में सोचेंगे कि अब क्या स्टेप्स लेने चाहिए, वो सोचेंगे। और 18 से 21 तारीख फाइनेंशियली बेस्ट डे ऑफ द मंथ है, यानी कि इस दिन में कुछ स्टॉक बेच के आप एनकेश भी करेंगे। 18 से 21 में फूड, फैमिली और फाइनेंस एंजॉय करेंगे, यानी कि परिवार के साथ आप एंजॉय करेंगे। यू विल बी द हीरो ऑफ योर फैमिली। 18, 19, 20, 21 अच्छा दिन बीतेगा। अब 21 तारीख को शाम को 7 बजे के बाद 22, 23, 24 और 25 तारीख को दोपहर को 1 बजे तक का जो टाइम है, ये आपका शॉर्ट ट्रिप ट्रैवलिंग का टाइम है। काम धंधे में कहीं ना कहीं चैलेंज आएगा, वो आप आराम से उसको पास कर लोगे चैलेंज को। भाई बहन पड़ोसियों के साथ का जीवन आपका अटैच होगा 22, 23, 24 और 25 तारीख को दोपहर को 1 बजे तक। 25 को दोपहर को 1 बजे के बाद 26, 27, 28 आप ओल्ड एज को प्लान करेंगे। जो मैंने बोला ना, जो
आपकी वसीयत को बारे में आप सोचेंगे, वसीयत से एडवांटेज लेने की कोशिश करेंगे आप। या तो आप अपनी वसीयत रिवाइज करेंगे, बनाएंगे, या पिता से ओल्ड एज के बारे में कुछ प्लान करने की कोशिश करेंगे। 25 से 28 ट्राई टू बी हैप्पी एट होम, घर पे आप आनंद में होंगे, मन में शांति का अनुभव भी होगा। 25, 26, 27, 28। अब 29 तारीख सुबह 10:30 बजे से 30, 31, 1 और 2 तारीख, ये कुछ लर्न करने का टाइम हो सकता है। शेयर मार्केट से रिलेटेड लर्न करने के लिए मैंने 31 अगस्त लिखा ही, कुछ लर्न करने का टाइम है। अगर आप स्टूडेंट है बेसिकली, तो देखिए, मैं स्टूडेंट है तो 3 अगस्त से 18 अगस्त में आप छा जाएंगे, ये बात पॉसिबल। और 1 से 4 अगस्त है, 15 से 17 अगस्त है, 29 से 31 अगस्त है, ये दिन अच्छे हैं। जो सब्जेक्ट आपको टफ लगता है वो रिफर करिएगा। इश्कबाजी के चक्कर में नहीं पड़िएगा, क्योंकि लग्नेश आपके पंचम में नीचे राशि का हुआ है। यानी कि ये अगर ऐसा करते हैं आप, प्रपोज करने के लिए ये महीना जरा भी सूटेबल नहीं है, क्योंकि जलील होना पड़ेगा। लव हाउस में डेबिलेटेड वीनस है, यानी कि आप प्रेम के विषय में कहीं आपको सक्सेस नहीं मिलेगा इस महीने में, सो दूर रहिएगा। शेयर बाजार में अगर जो आप इंट्रा ट्रेडिंग वेडिंग करते हैं, अपनी शेयर लेते हैं, बेचते हैं, तो होशियार रहिएगा। किसी के बोलने पे भरोसा करके अंधाधुंधी नहीं करिएगा, नहीं तो आपको नुकसान होगा। इस महीने में पर्टिकुलरली बिजनेसमैन के लिए मैंने बोला ऐसा, 3 अगस्त से 18 अगस्त में एक बहुत बड़ा अच्छा प्रपोजल आएगा पार्टनरशिप का। अपना उल्लू सीधा कर लीजिएगा, अपनी एडवाइजरी कैपेसिटी है या स्वार्थ सिद्ध साध लीजिए। 3 अगस्त से 18 अगस्त में आपके जीवन साथी के साथ का ट्यूनिंग भी अच्छा रहेगा। आपका थोड़ा अपना स्वार्थ को आप आइडिया से अटैच कर भी पाओगे। अपनी बुद्धि जितनी चलाओगे इस महीने में ज्यादा तकलीफ होगा। अब इस महीने को देखिए, बेसिकली मैंने 11 से 14 कैलेंडर पे मार्क करने को बोला। रॉन्ग डिसीजन से बचिएगा, जो डिसीजन पेंडिंग रख सके उसको रखिएगा। अगर आप टोरस फीमेल है तो 2 अगस्त और 16 अगस्त को चतुर्थी। आप टोरस मेल है तो भी गणेश पूजा जरूर करिएगा, आपके लिए लाभदायक रहेगा। जीवन साथी आपका रिवेंजस होता है, यानी कि वो बदला लेने की ठान के रखता है। और पर्टिकुलरली इफ यू आर टोरस फीमेल, तो आप बहुत बार अनुभव भी करते होंगे, हस्बैंड एग्रेसिव हो जाता है, झगड़े पे उतर आता है। तो 2 अगस्त और 16 अगस्त को गणेश उपासना करिएगा। गणेश गायत्री मंत्र है, गणेश अथावशीष है, गणेश सहस्त्र नाम है, भगवान गणपति बापा का हवन है, होम कर सकते हो घर पे, गण होम कर सकते हो, ये करिएगा। गणपति बापा का मूर्ति लाके ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः चावल चढ़ा सकते हैं, अगर आपके जीवन साथी के साथ होता ही है टोरस लग्न से। क्योंकि आपकी ममा बहुत प्रभावशाली माँ है, आपकी रुबाबदार माँ, और बीवी का ट्यूनिंग करते करते आप नाकोदम आते हैं जनरली, तो ये जरूर करिएगा। इफ यू आर टोरस मेल तो भी है, फीमेल है तो भी करिएगा। 10 अगस्त और 25 अगस्त को प्रदोष है, शिव मंदिर में जाइएगा, जलाभिषेक करिएगा, लाभदायक रहेगा। और मैंने अमावस का बोला आपको 12 अगस्त का, फूड पैकेट डोनेट करिएगा। और 13 अगस्त को अर्ली मॉर्निंग में 1 कोकोनट और गेहूं का आटा होगा तो भी चलेगा, 1 kg, ये शिव मंदिर में रखना है आपको। अब रक्षाबंधन है 28 अगस्त को, और दिन चंद्र ग्रहण भी है। चंद्र ग्रहण, रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दे रहा हूं। चंद्र ग्रहण के दिन दोपहर को 1 बजे के बाद आई हैव सेड राइस 2 किलो और 1 कोकोनट आपको शिव मंदिर में रख देना है। और 15 अगस्त का इंडिपेंडेंट डे का, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, आपको शुभकामनाएं दे रहा हूं। आपको 15 अगस्त की और रक्षाबंधन की 28 अगस्त की भी शुभकामना दे रहा हूं। आपका जो कर्मेश है शनि 13 जुलाई से 27 नवंबर तक वक्री हो गया है, रेट्रो हो गया, यानी कि काम धंधे अभी आपके कुछ पेंडिंग काम है जो आपके, वो आप 13 जुलाई से 27 नवंबर में पूरा करेंगे। आप काम स्लो हो जाएगा, आपके जो पहले के रुके हुए काम है वो 13 जुलाई से 27 नवंबर में कंप्लीट कर देंगे। क्योंकि जब
ग्रह वक्री होता है तो वो पीछे जाता है और अपना करेक्शन करता है, ऐसा हमारा बिलीफ। यानी कि काम, जो कोई पेंडिंग बहुत बड़ा काम है आपका, ये 13 जुलाई से 27 नवंबर में जो एरियर है आपका काम का, बैक एरियर जो आपका पेंडिंग काम है, उसको निपटाएंगे आप। अब देखिए इस महीने में चंद्र बुध का परिवर्तन राज्य हो गए, चंद्र गुरु का परिवर्तन राज्य हो गए, और चंद्र सूर्य का भी परिवर्तन राज्य हो गए। ये सब डेट आपको पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा ताकि आपको डिसीजन लेने में कन्वीनियंट हो। दूसरी बात, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अपने दोस्तों को। सिर्फ ये सफिशिएंट नहीं है, आप लोग कमेंट में बहुत बार मैं पढ़ता हूं, लिख देते हैं, बहुत अच्छा हमारे को मदद होता है, बट प्लीज मेरे वीडियो को अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करो, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस।